आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार सिलीगुड़ी शहर की एक बिटिया ऋचा घोष की महिला प्रीमियर लीग के लिए 1.90 करोड़ रुपए में नीलामी हुई है। मात्र 19 वर्ष की उम्र की ऋचा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार विकेटकीपर व बल्लेबाज हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई के तत्वावधान में पहली बार इसी वर्ष क्रिकेट की इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की तर्ज पर विमेंस प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल होने जा रहा है। इसके लिए बीते सोमवार को मुंबई में महिला खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी। विराट कोहली की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी ने 1.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ऋचा को अपनी फ्रेंचाइजी में शामिल किया है। इस डब्ल्यूपीएल की नीलामी में ऋचा की बोली 50 लाख रुपए के आधार मूल्य से शुरू हुई। अपनी टीम में उसे पाने को लेकर दिल्ली व बेंगलोर टीम की फ्रेंचाइजी के बीच मानो एक तरह से बोली युद्ध छिड़ गया था। ये युद्ध तब तक चलता रहा जब तक कि ऋचा की कीमत बढ़कर 1.70 करोड़ नहीं हो गई। अंततः आरसीबी ने अधिकतम 1.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ऋचा को अपने नाम कर लिया। अपनी पावर हिटिंग के लिए मशहूर ऋचा की इतनी ऊंची बोली उस एक दिन के बाद ही लगी जब ऋचा ने दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के अपने पहले मैच में ही कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर भारत की 7 विकेट से जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऋचा के लिए ये मैच एक बहुत बड़ी चुनौती था क्योंकि भारत बनाम पाकिस्तान मैच का मतलब अतिरिक्त दबाव होता है। इसके बावजूद टीम में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी ऋचा ने न सिर्फ विकेट के पीछे रहकर बल्कि विकेट के आगे आकर भी बहुत दमदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को जिताने में सफल रही। उसने विकेट के पीछे से 2 कैच लपके निदा डार और अमीन को बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली को स्टंप्ड आउट किया। पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करने ऋचा मैदान पर उतरी तो हाल ये था कि भारतीय टीम अपनी कप्तान हरमनप्रीत को खो चुकी थी। तब पाकिस्तान को हराने के लिए भारत को 39 गेंदों में 57 रन चाहिए थे। वहां से ऋचा ने जेमिमा रोड्रिग्स के साथ जबरदस्त पारी खेली। एक बार अंपायर ने उसे एलबीडब्ल्यू आउट दिया पर ऋचा ने तुरंत रिव्यू लिया और सौभाग्य से उसे जीवनदान मिल गया। तब डगआउट में बेचैन कप्तान हरमनप्रीत को चैन आया और उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल उठी क्योंकि कप्तान को पूरा भरोसा था कि ऋचा जब तक मैदान पर है तब तक कोई चिंता नहीं है। ऋचा भी कप्तान के भरोसे पर खरी उतरी मैदान पर, फिर ऋचा को रोका नहीं जा सका। उसने 20 गेंदों पर 31 रनों की नाबाद पारी खेली जिसमें कि शानदार 5 चौके भी शामिल रहे। उसे देखकर जेमिमा ने भी बड़े शॉट मारने शुरू कर दिए और अंततः भारत ने 6 गेंद शेष रहते 7 विकेट से पाकिस्तान को हराकर मैच जीत लिया। इस जोड़ी के दमदार प्रदर्शन के बिना भारत के लिए मैच जीत पाना संभव नहीं था। उस मैच को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा ऋचा घोष और जेमिमा रोड्रिग्स की ही हुई। ऋचा घोष 2021-22 सीजन में ऑस्ट्रेलिया के विमेंस बिग बैश लीग के होबार्ट हरिकेन्स टीम का हिस्सा थीं। इसके अलावा वे बीसीसीआई द्वारा कराए जाने वाले विमेंस टी20 चैलेंज में भी स्मृति मंधाना की टीम ट्रेल ब्लेजर में पिछले 3 सीजन से खेल रही हैं। बीसीसीआई ये विमेंस टी20 चैलेंज प्रतियोगिता 2018 से 2022 तक हर वर्ष आईपीएल के प्लेऑफ मैचों के दौरान आयोजित करवा रहा था। विमेंस प्रीमियर लीग इसी प्रतियोगिता को विस्तार रूप देकर शुरू की गई है। इधर डब्ल्यूपीएल में अपनी इतनी ऊंची बोली से ऋचा बहुत अभिभूत हैं। क्रिकेट की दुनिया में अपनी इस सफलता का श्रेय ऋचा ने अपने माता पिता को दिया है। उनका कहना है, ये मेरे माता पिता का बड़ा सपना था कि मैं भारत के लिए खेलूं। मेरी भी चाहत यही थी जो पूरी हुई है। अब मैं चाहती हूं कि मैं अपनी टीम की कप्तानी करूं और अपने देश भारत के लिए बड़ी बड़ी ट्रॉफियां जीत कर लाऊं। इसके साथ ही अब मैं कोलकाता में एक फ्लैट भी खरीदना चाहती हूँ जहाँ मेरे माता पिता आराम से रहें। मेरे लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। अब मेरी बारी है कि मैं उनके लिए संघर्ष करूं और वे आराम करें, अपने जीवन का आनंद लें। वहीं ऋचा के पिता व्यवसाय व पार्ट टाइम क्रिकेट अंपायर सिलीगुड़ी शहर के सुभाष पल्ली निवासी मानवेंद्र घोष भी अपनी बिटिया की इस सफलता से गदगद हैं। उनका कहना है कि ऋचा से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। वे अब तक कुछ सबसे बड़े नामों के साथ आरसीबी ड्रेसिंग रूम साझा करेगी। इसे लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ।
मैं आशावादी हूं कि WPL से भारतीय महिला क्रिकेट टीम में नई क्रांति आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये खुशी का एक क्षण है, लेकिन अभी हम सभी वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। हमारी टीम अच्छी है, हमें उम्मीद है। मुझे गर्व है कि ऋचा मेरी बेटी है, लेकिन मुझे टीम की भी सभी बेटियों पर गर्व है। अभी ये एक यात्रा की शुरुआत मात्र है। ऋचा हमेशा अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहती है। अभी उसका एक ही लक्ष्य है और उसी पर उसे ध्यान केंद्रित करना है, और वे लक्ष्य वर्ल्ड कप जीतकर देश को लौटना है। ऋचा घोष की मां स्वप्ना घोष भी अपनी बेटी की सफलता से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारी चाहत है कि ऋचा WPL में भी अच्छा प्रदर्शन करे और हम सब स्टेडियम में बैठकर वे मैच देखें। याद रहे कि कुछ दिनों पहले ही विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम की चैंपियन होने में भी ऋचा घोष ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। हालांकि उसके बाद वे वापस कोलकाता या सिलीगुड़ी नहीं लौट सकी, क्योंकि उसे सीनियर विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका की उड़ान भरनी पड़ी। अभी ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में ऋचा जबरदस्त फॉर्म में है। वहां से वे अपनी टीम के लिए वर्ल्ड कप जीतकर ही देश लौटे और अपने शहर आए। उसी का पूरे सिलीगुड़ी को बेसब्री से इंतजार है। 26 फरवरी को ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल खेला जाएगा। उसके बाद जब ऋचा यहाँ लौटेगी तो अगले महीने मार्च में वे पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने जा रही उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 में भी सम्मिलित होगी। उल्लेखनीय है कि ऋचा सिलीगुड़ी शहर की प्रधान नगर स्थित मार्गरेट सिस्टर निवेदिता इंग्लिश स्कूल की 12वीं की छात्रा है। अपनी उच्च माध्यमिक परीक्षा के बाद ऋचा को मुंबई में BCCI की विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL में भी धमाल मचाना है। पहली बार इस वर्ष आयोजित होने जा रही WPL के पहले सीजन में कुल 5 फ्रेंचाइजी टीमें भाग लेंगी। उनमें ऋचा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर की टीम में शामिल हैं। क्रिकेट की दुनिया में ऋचा की सफलता का ये सफर कोई आसान सफर नहीं रहा। उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। विकेट कीपिंग से क्रिकेट की शुरुआत करने वाली ऋचा आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम में लंबे लंबे चौके छक्के लगाने के लिए जानी जाती हैं। उन्हें रन मशीन भी कहा जाने लगा है। ऋचा ने मात्र 4 वर्ष की आयु से ही क्रिकेट के गुर सीखना शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्हें लगातार 12 वर्षों तक कड़ी साधना की। हर दिन स्कूल से लौटने के बाद 2 से 3 घंटे तक क्रिकेट का अभ्यास ऋचा की आदत में शामिल था। उसी मेहनत व लगन और कड़ी साधना की बदौलत ऋचा पहले अंडर 19 टीम, फिर सीनियर टीम और अब WPL के लिए चयनित हुई हैं। महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानने वाली ऋचा अपने पिता को ही अपना पहला कोच मानती हैं। उनके पिता ने बताया कि बचपन से ही ऋचा में क्रिकेट के प्रति दीवानगी थी। इसलिए जब वे मात्र 4 वर्ष की थी तब हमने बाघाजतीन एथलेटिक्स क्लब में प्रैक्टिस के लिए उसे भर्ती करा दिया था। वे अपने स्कूल से घर भी लौटती थी और अपने बस्ते के साथ अभ्यास करने क्लब पहुंच जाती थी। उसकी रुचि व लगन को बनाने बढ़ाने में परिवार व शिक्षकों का भी भरपूर सहयोग रहा। प्रधान नगर स्थित मार्गरेट सिस्टर निवेदिता इंग्लिश स्कूल के शिक्षक विश्वजीत राय ने भी कहा कि ऋचा क्रिकेट के साथ पढ़ाई को भी महत्व देती है। पहली कक्षा में उसकी हाजिरी 100% रहती थी। इस बार मार्च महीने में उच्च माध्यमिक की परीक्षा देने वाली है। क्रिकेट करियर की शुरुआत में लगभग 10 साल तक ऋचा के कोच रहे गोपाल साहा ने कहा कि अपने पहले व अंतिम अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को चैंपियन बनाकर ऋचा ने उन्हें सबसे पहले बड़ी गुरु दक्षिणा दे दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऋचा इस जीत तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि सीनियर विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भी रिकॉर्ड कायम करेगी। वे चाहते हैं कि वर्ल्ड कप व WPL दोनों में ऋचा अपनी गहरी छाप छोड़े। इधर सिलीगुड़ी शहर के मेयर गौतम देव ने भी कहा है कि ऋचा ने न सिर्फ सिलीगुड़ी शहर बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल राज्य का नाम रोशन किया है। इससे हम सब अभिभूत हैं। अब जब ऋचा शहर लौटेगी तो नगर निगम की ओर से उसका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।